हाय दोस्तों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर के प्रीवियस एनटीए में जो भी टेस्ट पेपर्स हो चुके हैं उनके रिवीजन करवा रहे हैं और हम लोग डेली अपडेट होने वाले एनटीए के पेपर भी सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज का हमारा पेपर है टेस्ट नंबर 98। टेस्ट नंबर हम लोग आज 98 फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे हमें क्या बताना है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल पे। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है m/v और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है nh/2π। तो यही हमें बताना है कि n पे पावर कैसे प्रोपोर्शनल है इनका प्रोडक्ट। m/v, v कैसा होता है z/n और ये इंटू n, ये कैसा हो जाएगा प्रोपोर्शनल पे पावर x। ये n से n क्या हो जाएगा कैंसल। तो कैसा आ रहा है यहाँ पे इसके प्रोडक्ट का p इंटू l, ये n पे कैसा डिपेंड है जीरो पावर। n पे कैसा डिपेंड है ये जीरो पावर, क्योंकि कोई भी डिपेंडेंसी यहाँ पे खत्म हो गई है। कौन सी हो जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन लिथियम न्यूक्लाई आर बम्बार्डेड विद बाय प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से क्या कर रहे हैं हम लोग, लिथियम पे बम्बार्ड कर रहे हैं। इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे, प्रोटॉन क्या हो जाएगा प्रोटॉन का यहाँ पे 1 एंड द रिजल्टेंट न्यूक्लियर बेरिलियम B4, बेरिलियम आ रहा है। एमिटेड पार्टिकल, तो यहाँ से पूछा है x, यहाँ पे कुछ एमिट होगा, ये एमिटेड पार्टिकल हमें बताना है। तो ये इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है, एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है बैलेंस हो रहा है, और क्या मास नंबर भी क्या हो जा रहा है बैलेंस हो रहा है। तो ये कुछ क्या होना चाहिए, मास नंबर भी नहीं होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। कौन सा पार्टिकल हो जाएगा ये, न्यूट्रॉन का मास तो हो जाएगा, अल्फा का तो मास और क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर दोनों, बीटा का क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा, इसका बीटा का क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एक तरह से, और ये क्या गामा प्रोटॉन, जिसका ना तो मास नंबर है ना ही एटॉमिक नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्टिकल ऑफ masses 50 ग्राम एंड 100 ग्राम आर एंड 150 ग्राम आर प्लेस एट द वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये हमें दे रखा है फिगर, ना भी दिया होता तब भी हम यहाँ से देख सकते हैं फिगर से। m1 m2 और m3 यहाँ पे दे रखे हैं 3 पार्टिकल हमारे पास। तो हमें बताना है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होता है सेंटर ऑफ एक्सियम वाईसीएम, एक्सियम करेंगे पहले, एक्सियम कितना हो जाएगा m1 कहाँ पे ओरिजिन पे, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, m1 इंटू 0। m2 कितना दे रखा है 100 ग्राम, और ये कितने पे है 1 मीटर पे, प्लस m3 कितने पे x पे देखना है, यहाँ पे x पे कितना है 0.5 मीटर। तो ये कितना 150 ग्राम इंटू 0.5 मीटर अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा, ये कितना 100 150 और 50 कितना, ये 200 और प्लस 100 300 हो जाएगा। तो एक्सियम कितना आएगा, एक्सियम देखेंगे तो ये 100 प्लस 15 इंटू 5/300। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 75/300, ये आएगा 175/300। लेकिन हमें इस फॉर्म में तो दे नहीं रखा है, हमें क्या देगा डिवाइड करके दे रखा है, रूट के फॉर्म में तो आएगा ही नहीं, रूट के फॉर्म में तो हो नहीं सकता। इसको पूरा सॉल्व करेंगे कितने टाइम जाएगा, ये 5 से पहले डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, 5 3 15 और 5 5 25/6 टाइम जा रहा है, और इसको 5 7 जा और 5 12 जा, तो 7/12 ये तो आ गया अपना एक्सियम। वाईसीएम की बात करते हैं, तो वाईसीएम अगर देखा जाए डायरेक्ट करने की कोशिश करें, m1 और m2 क्या है दोनों, y कहाँ पे जीरो पे, खाली कहाँ पे रखा है कौन सा y पे, यही रखा है ना, और इसका y लेंथ कितनी हो जाएगी √3/2 होगी ना, नहीं आता तो ऐसे निकाल लेना। ये कितना है 1 मीटर है, और ये कितना है 0.5 मीटर। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे 1 स्क्वायर इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर और प्लस ये x मान लेंगे x का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा यहाँ पे √3/2 आएगा। वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सीधा सीधा याद कर लेते हैं कि ये कितनी होती है यहाँ पे हाइट √3/2 होती है। तो y पे खाली क्या दिख रहा है हमको, यही दिख रहा है ना, y पे हमें खाली यही दिख रहा है, एक ही मास हमारा, तो इसी का खाली रख देंगे YCM, क्योंकि ये और ये तो 0 है, इसको करने की जरूरत हमें है नहीं। 150 इंटू √3/2 अपॉन टोटल मास कितना होना है 300 ही होना है। सॉल्व कर लेंगे कितना 2 टाइम ज्यादा क्या आ रहा है √3/4। तो पूरा करने की हमें जरूरत ही नहीं। कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन 4। Two perfectly elastic objects A and B of identical mass are moving with velocity 15 मीटर पर सेकंड and 10 मीटर पर सेकंड collide along the direction of the line joining। तो कोई A और B दो पार्टिकल है यहाँ पे, और दोनों क्या है, A जा रहा है 15 से, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों क्या हो रहे हैं कोलाइड कर जा रहे हैं। अगर दोनों कोलाइड करे तो मतलब B की डायरेक्शन यहाँ होगी, दोनों क्या हो रहे हैं कोलाइड कर देते हैं वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। देखो सेम मास है ना, क्या है यहाँ पे
सेम मास है, आइडेंटिकल मास। और इलास्टिक कोलिजन अगर होता है तो क्या होता है यहाँ पे, परफेक्टली इलास्टिक में अगर सेम मासेस हो m1 इक्वल टू m2 और वेलोसिटी इनका v1 हो v2 हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाता है। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी v2 हो जाता है, इसका वेलोसिटी v1 हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो देख लेंगे ये का 15, तो ये कितना है, बी पे चला जाएगा, पहले ही ऑप्शन दे रखा है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर गिवन द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस दे रखा है और क्या दे रखा है, पीरियड ऑफ रोटेशन दे रखा है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इनटू आर। ओमेगा कितना दे रखा है, 2 पाई बाय टी इंटू आर, ये हो जाएगा ना। अब रख देंगे वैल्यू 2 इंटू पाई अपॉन टी कितना है 24 आवर्स, तो इसको सेकंड में करेंगे कितना हो जाएगा, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 24 में इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। आर कितना दे रखा है 6400 किलोमीटर, तो मीटर में इसको करना पड़ेगा 1000। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 12 टाइम जा रहा है, और ये कितना जाएगा यहाँ पे 4 टाइम, 4 3 जा 12 और 4 16, ये फिर से 4 4 4 जा और 4 9 जा रहा है, तो कितना आ रहा है ये 4 पाई इंटू 1000 अपॉन 27 आ रहा है। इसको और सॉल्व करेंगे कितना जाएगा यहाँ पे, 4 7 जा लगभग क्या है 28 आता है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 1000 अपॉन 7। पाई की वैल्यू क्या 3.14 इंटू 1000 बाई 7 अगर करेंगे इसको और सॉल्व करें 3140 अपॉन 7, तो क्या जा रहा है यहाँ पे 7 4 कितना आ रहा है 7 4 जा और कितना जाएगा यहाँ पे फिर 28 और यहाँ पे 3 जाएगा तो 34, वापस से क्या आएगा 7, मतलब क्या 400 से कुछ ऊपर ही आ रहा है। 410 क्या इतना तो नहीं आएगा यहाँ पे, 410 से क्या आ रहा है यहाँ पे ज्यादा आएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन के आसपास हो जाएगा इसको। और यहाँ पे क्या हमने लगभग में ले लिया इसको, 27 को क्या ले लिया हमने 28 ले लिया है। इसको पूरा सॉल्व करने क्या आएगा 410 नहीं आएगा, क्योंकि ये इससे बड़ा ही आएगा 410 से तो ज्यादा आना है ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 465 के आसपास आ जाएगा ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल ऑफ डीप एट अ सर्टेन प्लेस on earth is 60 degree and the magnitude of earth horizontal component of the field, earth का क्या दिया horizontal field दे रखा है, the magnetic field at the place on earth is, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें दे रखा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये हमारा उस प्लेस पे क्या हो जाएगा BH, और ये क्या दे रखा है हमें B दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे BH इक्वल टू क्या हो जाएगा B cos थीटा, और क्या दे रखा है अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड दे रखा है। पूछा क्या हमें यहाँ पे उस प्लेस पे बताना है, तो उस प्लेस पे यही तो है, उस प्लेस पे कौन सा एंगल है, ये वाला है ना B, उस प्लेस पे हमारा कौन सा है ये B उस प्लेस पे है, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल वाले का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BH अपॉन cos थीटा इक्वल टू B। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे BH हॉरिजॉन्टल फील्ड दे रखा है उसका कितना 0.26 और cos 60 की वैल्यू 1/2, ऊपर जाएगा तो कितना 26 टू जा कितना होता है 52, तो क्या हो जाएगा 0.52। बस यहाँ पे यही फिगर ये ध्यान रखना, ये क्या है अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड और ये क्या है उस प्लेस का हॉरिजॉन्टल वाला, कितना एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ आर द करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0। यहाँ पे हमें क्या करंट नहीं लेके आने, मतलब पूरी करंट कहाँ से पास होगी, यहीं से पास होगी ना, तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या निकालना है कि यहाँ पे करंट पूरी पास होगी, तो करंट होगी कितनी, तो यहाँ पे अगर करंट की बात करते हैं यहाँ पे कितनी करंट आएगी यहाँ पे, और इसके अक्रॉस कितना वोल्ट है 2 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है और पूरी करंट यहाँ पे आनी है, आर की वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ तो 2 वोल्ट पता है, आर तो क्या पता चल जाए आर इक्वल टू V/I, ये तो पता है हमें 2 वोल्ट, बस क्या चाहिए हमको करंट चाहिए। करंट कहाँ से आएगा, इसके अक्रॉस अगर 2 वोल्ट तो इसके अक्रॉस कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया, तो करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10/5 कितना आएगा 2 एम्पियर, तो यहाँ पे करंट कितनी जा रही है 2 एम्पियर, ठीक है। मतलब यही करंट कहाँ जा रही है इसमें, क्योंकि वहां तो जानी नहीं है, तो 2 एम्पियर यहाँ से पास होगी, वोल्ट हमें पता है 2 है, तो रख देंगे यहाँ पे 2/2 कितना आ गया 1 ओम। कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एन अननोन रेजिस्टेंस R1 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। तो R1 किसके साथ यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया गया है 10 ओम के साथ, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर द कॉम्बिनेशन ऑफ इज कनेक्टेड टू वन गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। तो इसको क्या किया गया है मीटर ब्रिज के एक गैप में डाल दिया गया है। वाइडर क्या होता है मीटर ब्रिज में, मीटर ब्रिज में यही तो होता है, यहाँ पे हमारा कुछ जॉकी होता है, यहाँ पे क्या होता है एक पार्ट का रेजिस्टेंस, यहाँ पे दूसरे पार्ट का रेजिस्टेंस, यही तो होता है यहाँ पे,
और पूछा गया यहाँ पे द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड वन गैप ऑफ द मीटर ब्रिज व्हाइल रेजिस्टेंस R2 कनेक्टेड अदर गैप। तो R2 क्या है, अदर गैप में। पूरा लेंथ होता है कितना, 100 सेंटीमीटर होता है ना, R2 गैप दूसरे में डाला गया है। अब क्या बोला है, द बैलेंस पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में कितने पे बैलेंस पॉइंट, ये बैलेंस पॉइंट आ रहा है हमारा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ना कुछ दिया और लेफ्ट साइड से मेजर करते हैं। अगर कुछ भी ना दिया, नोटिस नहीं किया है, अगर दे रखा है यहाँ पे राइट साइड से, तो राइट साइड से करना पड़ेगा। तो ये अपना कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। ये बैलेंस पॉइंट आ गया 50 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। अब क्या बोला है, नाउ व्हेन द 10 ओम इज रेजिस्टेंस रिमूव। अब क्या क्या आ गया, खाली R1 बचा और ये R2 बचा। तो कितने पे आ रहा है, 40 सेंटीमीटर। अब बैलेंस पॉइंट यहाँ पे 40 हो गया, तो ये कितना आएगा, 60। पूछा गया यहाँ पे वैल्यू ऑफ R1, हमें R1 की वैल्यू बतानी है। तो देखना R1 की वैल्यू कैसे, R2 पता नहीं है, R1 भी नहीं पता है, तो दो क्या है, दो अननोन है, तो कम से कम दो इक्वेशन तो बननी चाहिए। तो यहाँ से देख लेते हैं, पहली वाली इक्वेशन की बात करते हैं। क्या होता है इस कंडीशन में, मीटर ब्रिज में R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, L होता है ना। यहाँ पे शॉर्ट में कैसे चलते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। तो यहाँ पे 50, ये भी 50, मतलब क्या है, दोनों लेंथ बराबर, मतलब यहाँ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो सब पहला तो ये बन गया R2 + 10 इक्वल टू R1 + 10 इक्वल टू R2। ये बन गया पहला इक्वेशन हमारा। दूसरा क्या, यहाँ से बनेगा R1/R2 क्या हो जाएगा, R1/R2, इसका लेंथ कितना 40/60 क्या आएगा 2/3। हमें क्या इसका चाहिए, R1 चाहिए ना, R2 नहीं चाहिए। तो R2 के टर्म में यहाँ पे पहले निकाल दे, R2 बराबर क्या आएगा 3R1/2। ये उठा के क्या कर दें, इसमें हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। इसको पुट करने पे कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू, इसको पुट करने पे यहाँ पे हमारा वैल्यू जो निकल के आएगा R1 + 10 इक्वल टू 3R1/2। पूरा सॉल्व करेंगे तो 2R1 + 20 इक्वल टू 3R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2R1 इधर जाएगा तो कितना आएगा, सीधा सीधा 20 ओम। R1 इक्वल टू कितना आ रहा है 20 ओम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 6 नेगेटिव इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, 6 क्यू चार्ज आर प्लेस्ड एट द सेंटर। तो यहाँ पे क्या कहता है, 6 नेगेटिव इक्वल चार्जेस वर्टाइसेस पे रखे गए हैं और 6 क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, इसको सेंटर पे रखा गया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। डाइपोल होता क्या है, दोनों के चार्जेस क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। और डाइपोल होता कहाँ से, -2 डायरेक्शन में। डाइपोल कहाँ से होता है, -2 डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर 6 क्यू दे रखा है तो एक के साथ एक बना सकता है कि नहीं, ये भी यहाँ पे क्यू क्यू ऐसे बना सकता है ना, यहाँ पे इस तरह कुछ हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे कितने डाइपोल बन जाएंगे, कितने डाइपोल बनेंगे यहाँ पे, 6 डाइपोल हो जाएंगे ना टोटल। एक डाइपोल ये हो जाएगा माइनस से प्लस की तरफ, दूसरा डाइपोल ये हो जाएगा, ये वाली डाइपोल बन रही है, ठीक है, ये बन रहा है खाली डाइपोल, ये मैं डायरेक्शन पूरा शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये डाइपोल हो गया। उसी तरह से ये वाला इसके साथ फिर से सेंटर के साथ डाइपोल बनाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला इसके साथ, तो ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या, ये वाला देखना, माइनस से प्लस, ये वाला इधर बनाएगा तो ये वाला वापस सीधा बना, दोनों क्या सब क्या हो जाते हैं एक दूसरे से कैंसिल, क्या हो जाएगा 0, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 इज A series combination of N1 शायद यहाँ पे C1 था, देख लेते हैं। N1 is charged to a potential difference 3V. Another parallel combination of N2 each of capacity C2 is charged to potential difference V. यहाँ पे क्या होगा, C1 होगा कि C1 के कितने सीरीज कॉम्बिनेशन है, N1 कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे पैरेलल के कितने हैं, N2 कॉम्बिनेशन से। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बोथ द कॉम्बिनेशन इज सेम। तो टोटल एनर्जी होती है कि हाफ CV², दोनों के क्या करना है इक्वल, तो हाफ। पहले वाले का C कितना, नेट कितना होगा सीरीज में, तो क्या हो जाएगा C1/N1, ये तो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। V क्या हो जाएगा 3V² इज इक्वल टू हाफ। पैरेलल है तो C2 × N2 और कितना दे रखा है V²। पूछा क्या यहाँ पे द वैल्यू ऑफ C1, तो C1 की वैल्यू निकालनी है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा C1/N1 × 9, V² से V² कैंसिल हो जाएगा, C2 × N2। तो C1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, N1 × C2/9। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, पहले ही मैच कर दे रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई क्या होता है यहाँ पे, B × A होता है, और B का कोई फार्मूला यहाँ पे कौन सा भी फार्मूला लगा सकते हैं। R = क्या हो जाएगा mv/qb, या फिर क्या लगा सकते हैं यहाँ पे फोर्स = BIL। तो ये लगा देते हैं, ये सही रहेगा। इसमें क्यू कौन सा भी लगा सकते हैं आप, ये वाला लगा देते हैं हम लोग MLT, क्योंकि इसमें कुछ ही टर्म्स है ना यहाँ पे, MLT-2 और I का क्या हो जाएगा यहाँ पे एम्पियर, और ये क्या हो जाएगा L।
तो इसको सॉल्व करेंगे, एल से एल कैंसिल, कितना आएगा, बी का डायमेंशन आएगा एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ये हो गया। और यहाँ पे क्या एरिया, एरिया का क्या होता है एल पे पावर टू, कितना हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए पे पावर माइनस वन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, एम एल टू टी माइनस टू ए पे पावर माइनस वन, कौन सा ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे, बी ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जा रहा है। कौन सा हो जाएगा, पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या, ये ऑप्शन भी नहीं, ये तो गलत हो गया। और टी माइनस टू एल यहाँ पे देख लेना, एल है इसको मत टिक कर देना, कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल इज, तो प्राइमरी कॉइल का टर्न दे रखा है 140, सेकेंडरी कॉइल का टर्न दे रखा है यहाँ पे 280। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 4, आई प्राइमरी दे रखा है 4 एम्पियर, और क्या पूछा है सेकेंडरी कॉइल में पूछा है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न वी के प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय आई इनवर्स, यही तो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी करेंगे तो 1/2, यही तो होता है, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी करें तो 1/2। तो प्राइमरी का करंट कहाँ आएगा, नीचे आएगा, सेकेंडरी का ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से सेकेंडरी कितना आएगा 2 एम्पियर, ठीक है, कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दिख भी रहा है सेकेंडरी अगर ट्वाइस हो रहा है तो करंट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 का कितना हो 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, टू प्लैनेट ऑफ रेडियाई, तो रेडियस का रेशियो दे रखा है r1 रेशियो r2, आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी दे रखा है ρ1 रेशियो ρ2, देन द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो g पहली बात तो होता क्या, g का फॉर्मूला अगर हम लोग लिखे सीधा तो g इक्वल टू क्या होगा gm/r²। अब मास तो दे नहीं रखा हमें, क्या रो किसके रेडियस के, तो रो आर लेके आना है, तो रो इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के जगह क्या रख देंगे रो वी, रो इंटू वी r²। अब प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं तो रो हो गया, वी किसके प्रोपोर्शनल होगा r³, ये क्या हो जाएगा r², तो क्या बचेगा यहाँ पे खाली रो r। तो जी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रो r के प्रोपोर्शनल, तो g1 अपॉन g2। तो ρ1/ρ2 कितना दे रखा है 3/2, और क्या दे रखा है r1/r2 2/3, क्या हो रहा है, तो कैंसिल हो जा रहा है एक दूसरे से, कितना आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14, अ प्लैनेट इन अ डिस्टेंट सोलर सिस्टम इज 10 टाइम्स मोर मैसिव देन अर्थ। प्लैनेट का मास कितना है, 10 गुना है यहाँ पे अर्थ से, एंड इट्स रेडियस इज 10 टाइम्स स्मॉलर, लेकिन रेडियस किसका है इसका, अर्थ का 10 टाइम्स स्मॉलर है। इवन दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज, तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ से, यहाँ पे अर्थ से कह सकते हैं कितना है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, तो प्लैनेट से एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है यहाँ पे √2gm/r, मतलब कैसा डिपेंड है एस्केप वेलोसिटी m/r, यही तो है डिपेंडेंसी √m/r। तो यहाँ से देखेंगे अगर हमें प्लैनेट का चाहिए यहाँ पे, तो v यहाँ पे प्लैनेट कोई भी हो, ये क्या हो जाएगा अर्थ हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो प्लैनेट का मास ये क्या हो जाएगा प्लैनेट का मास, तो प्लैनेट का मास कितना है 10 टाइम्स ऑफ अर्थ, और ये क्या अर्थ का मास, लेकिन रेडियस क्या हो जाएगा उल्टा रखेंगे, यहाँ पे रेडियस यहाँ पे हम लोग उल्टा रख देंगे। तो ये प्लैनेट था, तो यहाँ पे प्लैनेट का रेडियस r/10, और ये क्या अर्थ का रेडियस, ये क्या इनवर्स है ना, तो mg me से ये सब कैंसिल हो गया, कितना आया 10 ऊपर जाएगा, क्या आएगा √100, कितना आया 10। तो v प्लैनेट अपॉन, मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन v एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, कितना आया 10 आया, तो v एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इक्वल टू 10 इंटू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब अर्थ का कितना दे रखा है 11 दे रखा है, तो 11 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ लॉन्ग मेटेलिक बार इज कैरी हीट फ्रॉम वन इट्स एंड टू द अदर एंड्स अंडर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे एच क्या हो गया अपना कांस्टेंट हो गया, यहाँ से कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। द वेरिएशन ऑफ थीटा अलोंग द लेंथ एक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, तो यहाँ पे पूछा वेरिएशन, हमसे पूछा थीटा का किससे वेरिएशन, एक्स से वेरिएशन पूछा कैसा होगा, -1 +1 कैसा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे K डेल्टा थीटा, वैसे माइनस होता है ना, ये क्या होता है ये क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है डिक्रीज होता है, तो ये माइनस होगा। ठीक क्या होता है डेल्टा थीटा, थीटा टू माइनस थीटा वन, यहाँ से अगर यहाँ जा रहे तो यहाँ पे क्या डिक्रीज होगा ना, तो थीटा टू क्या आना है कम आना है धीरे धीरे, तो माइनस होता है ये, लेकिन हम लोग क्या केवल मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। अपॉन क्या होता है यहाँ पे एल होता है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें यही पूछा है कि कैसा प्रोपोर्शनल है थीटा का एल के साथ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस डेल्टा थीटा प्रोपोर्शनल क्या हो गया एल, मतलब लेंथ, जैसे जैसे लेंथ हम लोग आगे जाते हैं थीटा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, जैसे आगे जाएंगे थीटा हमारा डिक्रीज, और लीनियर है यहाँ पे कोई पावर व्यूअर नहीं आ रहा है, पैराबोला कुछ भी लीनियर है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 इन अ कार्नोट इंजन टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर का टेम्परेचर दे रखा है एंड द सिंक का भी टेम्परेचर दे रखा है, तो ये क्या हो जाता है हमारा TH और ये क्या हो जाता है TC। पूछा गया वर्क डन बाय द इंजन व्हेन इट ट्रांसफर हीट, वर्क डन पूछ रखा है यहाँ पे, ट्रांसफर हीट फ्रॉम द रिजर्वायर टू सिंक और हीट ट्रांसफर दे रखा है रिजर्वायर का 12.6 इंटू 10⁶ जूल ये दे रखा है। नो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन, तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी वर्क डन, ये क्या दे रखा है हमको, ये तो वर्क डन दे रखा है, ये वर्क डन दे रखा है 12.6 10⁶ और पूछा है यहाँ पे व्हेन इट ट्रांसफर हीट फ्रॉम द रिजर्वायर टू सिंक इज, तो वर्क डन हो गया, तो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब रिजर्वायर का यहाँ पे हीट पूछा है कितना यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, इंजन फ्रॉम द रिजर्वायर कितना दे रहा है, कितना यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे एफिशिएंसी का 1 माइनस TC/TH, यही तो होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, किसके बराबर होता है W/QH, सब तो दे रखा है यहाँ पे, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक 400, ये कितना है 127 है ना, 273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 400। सेम कंडीशन यहाँ पे 927 में कितना 927 में 273 हम ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये भी कितना 10 हो जाएगा और कितना 12, तो 1200 केल्विन है, केल्विन में रखते हैं यहाँ पे। वर्क डन दे रखा है 12.6 इंटू 10⁶ QH, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/3 और ये हो जाएगा 3 माइनस कितना 3 माइनस 1 तो 2/3, तो ये आ रहा है 2/3 इक्वल टू 12.6 इंटू 10⁶ अपॉन QH। सॉल्व कर लेंगे पूरा तो ये 6 पॉइंट कितना 3, तो QH कितना आएगा 6.3 इंटू 3 इंटू 10⁶ और ये कितना 3 6 18, तो कौन सा दे रहा है यहाँ पे 18.9, ये ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन में 17 गैस एक्सपांडेड फ्रॉम वॉल्यूम V0 से 2V0, फिगर में भी दिख रहा है यहाँ पे, 3 डिफरेंट प्रोसेस से जा रहा है यहाँ पे। पहला प्रोसेस आइसोबारिक, तो आइसोबारिक है पहला प्रोसेस, और दूसरा प्रोसेस आइसोथर्मल, और तीसरी क्या है आइसोबारिक, तो आई भी लिख सकते हैं IT लिख दें यहाँ पे, और तीसरा क्या है एडियाबेटिक है। पूछा है लेट डेल्टा U1, यहाँ पे डेल्टा U1 दे रखा है, डेल्टा U2 एंड डेल्टा U3 इसकी इंटरनल एनर्जी दे रखी है, तो बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है यहाँ पे। पहली बात तो ये देख लें, ये अगर आइसोथर्मल है तो ये क्या होना है डेल्टा U2 तो होना है 0, इतना तो कंफर्म है। और ये क्या है आइसोबारिक, आइसोबारिक में क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंक्रीज होना है यहाँ पे U2 क्या हो जाएगा यहाँ पे T2, इसके लिए क्या हो जाएगा T2 ग्रेटर देन T1 होना है। लेकिन एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में कम हो जाता है टेम्परेचर, ये क्या हो जाता है नेगेटिव, और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग, ये आइसोथर्मल के लिए इसका कौन सा बनेगा ये, और इस पॉइंट के लिए कौन सा बनेगा इससे नीचे आएगा, और इसके लिए इससे नीचे आएगा, तो यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पे पॉजिटिव वाला कौन सा है Q1, तो Q1 क्या है सबसे ज्यादा, और Q2 0 नेगेटिव सबसे कम Q1 है। यहाँ पे एक मिनट Q1 किसका है, Q1 पॉजिटिव है और नेगेटिव ये क्या है Q3 है, ये Q2 तो 0 तो Q3 नेगेटिव मतलब सबसे कम, ये वाला ये ज्यादा, ये वाले हम लोग देख सकते हैं आइसोथर्मल कर्व से, यही तो बनेगा आइसोथर्मल कर्व, ठीक है ये बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 0, तो यहाँ एट O, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एज शोन, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे क्या बताना है मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो यहाँ से अगर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है एक लॉन्ग वायर है ये सब तो, और ये सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का तो पता है फॉर्मूला सर्कल का μ0/4 I/r इंटू क्या होता है थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो निकाल लेंगे μ0/4 I बाई रेडियस कितना ये दे रखा है थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, ये अंदर वाला थीटा लेते हैं यहाँ पे, ये दोनों लेंथ के बीच का ये एंगल लेते हैं थीटा, तो π/2 माइनस मतलब कितना है ये 3π/, ये कितना हो जाएगा 2π माइनस π/2 कर देंगे यहाँ पे 2π माइनस π/2, तो 3π/2 आ रहा है ये, इसको सॉल्व करेंगे पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो μ0/4 I/a 3/2, तो ये तो आ गया सर्कल की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इतना आ रहा है यहाँ पे। बात करते हैं इसकी लॉन्ग वायर की वजह से, तो ये वाले वायर की वजह से तो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या इसी पॉइंट से पास होते हुए जा रही है, ये भी इसी पॉइंट से, ये भी 0, क्योंकि लॉन्ग वायर का होता क्या फॉर्मूला, लॉन्ग वायर का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4 I/ जो भी डिस्टेंस होता है x होता है मान लेते हैं, और ये क्या होता है यहाँ पे sin θ1 प्लस sin θ2, क्योंकि अगर लॉन्ग वायर ये पॉइंट अगर P है तो इस एंड से ये देखते हैं
तो ये देखते हैं θ1 θ2, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, 0 0 sin 0 0 इंटू 0 क्या होगा, इसके वजह से तो आएगा नहीं। बात करते हैं इसकी, तो इसी की वजह से आएगा, ये दो हमारे ये दो लॉन्ग वायर के, ये वाला एंड इस पे तो कितना बना रहा है, पहला वाला 0 बना देता है, पहला वाला 0 बना, sin 0 की वैल्यू 0, लेकिन दूसरा वाला कितना बनाएगा यहाँ पे, ये 90 हो गया, तो ये कितना बनाएगा 45, क्योंकि ये लेंथ क्या दे रखी है सेम ना, तो ये 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई जो भी x, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, डिस्टेंस हमारी ये कितनी b दे रखी है ना, तो ये b हो जाएगी डिस्टेंस, पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है तार से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये तार से पॉइंट p की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये b है। तो यहाँ पे sin θ1 प्लस sin, तो ये 0 हो गया और कितना बचा 45, तो sin 45 1/√2, तो लॉन्ग वायर की वजह से म्यू नॉट बाय 4 पाई और i बाय √2b, ये तो हमारे एक तार की वजह से, और ये सर्कल की वजह से तो दो तार है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो √2 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई और i√2/b यही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों ऐड कर देंगे। अब ऐड करने पे क्या, ऑप्शन जिस हिसाब से म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई कॉमन लिया हम लोग, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉमन, म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई कॉमन ले लेते, क्या बचेगा अंदर 3/2 a, और क्या बचेगा यहाँ पे प्लस √2/b, यही तो आ रहा है हमारा, तो 3/2 है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आंसर आना चाहिए हमारा। और एक भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ऐसे एक भी ऑप्शन हमारा ऐसा कुछ मैच नहीं कर रहा है, और ज़्यादा एक्यूरेट देखा है √3/, लेकिन ये क्या देखा है 3 पाई बाई ये दे रखा है यहाँ पे, तो ये तो हो नहीं पाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पे, ये रॉन्ग दे रखा है, कोई भी नहीं है, बोनस चला जाएगा अपना, ठीक है, आंसर हमारा ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग करंट इज, तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, कोई लॉन्ग कैरिंग करंट वायर है, क्या होगा यहाँ से हम लोग क्या पढ़ते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर, इनफाइनाइट वाले का क्या होता है आई बाई आर होता है, क्या इनवर्स प्रोपोर्शनल आर, तो कौन सा सेम एवरीवेयर, नहीं सेम नहीं होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, स्क्वायर पर नहीं डिपेंड होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 20, अ स्टोन ऑफ डेंसिटी 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब completely immersed in a lake allowed to sink from west, इसको क्या किया गया हम लोगों ने, एक लेक में डाला गया, वाटर होगा वहाँ पे, if the effect of friction is neglected then after 4 seconds the stone will reach a depth of, तो हमें बताना है 4 सेकंड में कितना गया, तो रेस्ट से अगर कहा गया तो हाफ ए टी स्क्वायर यही तो होगा, अब इसके लिए चाहिए क्या, ये चाहिए, और जब हम लोग किसी भी फ्लूइड में डालते हैं तो इसका जी कैसा आता है, जी इफेक्टिव क्या होता है, जी 1 माइनस क्या लिखते हैं यहाँ पे, रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ सॉलिड, अगर नीचे जा रहा है तो, और अगर ऊपर जा रहा है तो ये वैल्यू इनवर्स हो जाती है, 1 माइनस रो ऑफ सॉलिड अपॉन रो ऑफ फ्लूइड, अगर ऊपर जाता तो, लेकिन नीचे जा रहा है हमारा, सिंक हो रहा है ना यहाँ पे, तो रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ सॉलिड, ये प्रूफ होता है फॉर्मूला, कुछ ऐसा होता है कि नीचे mg लगता है ऊपर बाय एनसी लगता है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन क्या लिखते हैं, mg माइनस fp अपॉन m, यहाँ से प्रूफ होता है ये, तो हम लोग सीधा इसको याद कर लेते हैं, नीचे जा रहा है तो रो ऑफ फ्लूइड अपॉन रो ऑफ सॉलिड, इसको करेंगे तो 1 माइनस रो ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कितना 1000 हो जाएगा, वाटर है उतनी का होता है, वाटर ही ले लेंगे, तो कितना 1/2 कितना आएगा, g/2 आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे नीचे कितना है, हाफ g/2 t कितना 4 सेकेंड, तो 4 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल, तो कितना g इंटू 4 मतलब जी 9.8, 10 भी ले लेते तो क्या 40 के आसपास आएगा ना, ये 39.2 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, अ बॉडी प्रोजेक्टेड अप ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विद वेलोसिटी v फ्रॉम पॉइंट o a, तो a से क्या होता है, यहाँ पे v वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, एंड द, और क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री पे इंक्लाइन है ये, एंड द टॉप इज कनेक्टेड टू अ वेल ऑफ डायमीटर 40 मीटर, if the body just managed to cross the well, what is the value of v, तो यहाँ से हमें v की वैल्यू पूछी, अगर ये क्या होता है जस्ट इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये वेल को हमारा जस्ट, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आएगी, मान लेते हैं v डैश आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे वेलोसिटी, v डैश आ रही है, तो सबसे पहले क्या निकाल लें v डैश, तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितने दे रखा है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन 20√2 दे रखी है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन
20√2। तो ये अगर वेलोसिटी निकल गई तो ये इसमें इक्वेशन लग जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और क्या लेंथ हो जाएगा। तो पहले ये वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जस्ट क्रॉस कर रहा है और 45 डिग्री पे, तो ये कितने पे हो जाएगा, 45 डिग्री पे हो जाएगा। ये मतलब क्या है, मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज क्या होता है, u²/g। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, रेंज कितना 40 दे रखा है और v' अपॉन g कितना 10। तो v' कितना आ रहा है यहाँ पे 400। तो v' कितना आ गया यहाँ पे 20। तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब इस इक्वेशन में लगा देते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितना होना है 20। तो 20 का स्क्वायर इनिशियल की वेलोसिटी v², और ऊपर जा रहा है ना तो -2 और क्या हो जाएगा g sin थीटा। तो g sin 45 इंटू 20√2। तो ये v² - 2g sin 45 की वैल्यू 1/√2 और ये क्या है 20√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 v²। ये माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 400 बनेगा, ये 10 है 20 इंटू ये भी 400 ही बनेगा। तो v² कितना आ गया 800। तो v कितना आ गया यहाँ पे इसको कह सकते हैं √8 इंटू 10 और इसका कितना होता है √8 2√2 इंटू 10 कितना आया 20√2। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। Question number 22. A heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is, तो coefficient of friction दे रखा है। Then the maximum fraction of the length, fraction पूछा है यहाँ पे L/L की वैल्यू, that can hang over on edge of the table। यहाँ पे क्या है, एक टेबल है अपने पास, यहाँ पे चैन रखा हुआ है, तो कुछ पार्ट इसका मान लेते हैं L पार्ट ये हैंग कर रहा है। टोटल लेंथ कितनी है L है, तो पूछा है ये फ्रैक्शन बताना है L/L की वैल्यू। ये टोटल लेंथ अगर L है अपने पास तो क्या होता है इसका फॉर्मूला L/L इक्वल टू, काफी बार आ चुका है ये, μ/μ+1। कितना हो जाएगा ये 0.25 अपॉन 1.25। परसेंटेज पूछ रखा है ना यहाँ पे, तो परसेंटेज कितना हो रहा है, ये 25 से कितना 5 टाइम जा रहा है 1/5 और परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करें कितना 20% आ रहा है। और इसको प्रूफ काफी लंबा होता है, ये प्रूफ पहले पेपर्स में कर चुके हैं इसका प्रूफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23. The system of two block is at rest as shown in the figure. Variable horizontal force is applied to upper block. upper block पे force लगा रहे हैं। The maximum possible contact force exerted by the horizontal ground surface on the lower block. तो हमें बताना है मैक्सिमल पॉसिबल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये पता है कि कोई भी ब्लॉक होता है, अगर उस पर फोर्स लग रहा है कुछ, तो पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ऊपर क्या नॉर्मल फोर्स। टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, यही तो होता है √FR² + N², यही होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे करनी है हमें। यहाँ पे क्या लगेगा, पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पीछे इसको फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और क्या लगेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल पता है कितना लगेगा 3mg, 2m + m क्या है 3mg लगेगा और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा μ × 3mg और टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 3mg² प्लस μ × 3mg²। अब ये क्वेश्चन जो पहले आ चुका था ये खाली फॉर्मूला पूछा था। यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, n बाहर लेते थे तो 1 + μ² ये आता था अपने पास। सेम चीज यहाँ पे, बस n यहाँ पे कितना हो जाएगा 3mg बाहर आ जाएगा 1 + μ²। तो क्या आ गया 3mg, मतलब ये का ऑप्शन है। और ये क्या हमारे पास, ये तो ट्रिक है कि सीधा नीचे पार्ट पे लगा दिया हम लोग, वरना फ्री बॉडी डायग्राम बना के ये अगर फोर्स आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा पीछे। तो इस ब्लॉक पे क्या होगा, ये आगे फ्रिक्शन लगा रहा है FR1 की वजह से, तो ये क्या आएगा FR2 की वजह से। और ये किसके बराबर होता है μ × n, जो कि इस पे नॉर्मल लग रहा होगा। तो इस पे नॉर्मल क्या लगेगा 3mg, क्योंकि टोटल मास है यहाँ पे। तो ये FR2 क्या हो जाएगा μ × 3mg। हमें टोटल कॉन्टैक्ट बताना है, मतलब ये वाला टोटल कॉन्टैक्ट मतलब नेट निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स सेकंड और n का नेट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3mg प्लस μ × 3mg²। कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24. If in nuclear fission a piece of uranium of mass 5 ग्राम is lost, the energy obtained in kWh. तो kWh में हमें एनर्जी पूछ रखा है, तो पहले तो एनर्जी निकाल लेते हैं कितना होगा यहाँ पे ΔM × c²। ये क्या होगा ΔM 5 ग्राम दे रखा है तो किलोग्राम 5 × 10⁻³ इंटू c कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 × 10⁻16। उधर सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5 × 9 और 10⁻13 ये आ गया, लेकिन ये आएगा जूल में। हमें क्या चाहिए किलोवाट आवर। तो पहले पता कर ले 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है। तो कितनी होती है 3.6 × 10⁻7 जूल। ये किसने बराबर होता है 1 किलोवाट के आवर के बराबर होता है। तो हमें बताना ये इतना जूल कितने के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इससे सीधा सीधा डिवाइड 5 × 9 × 10⁻13।
क्योंकि यहाँ पे अगर 1 जूल की बात करेंगे तो 1 जूल कितना हो जाएगा 1.3.7 इतने किलोवाट आवर के बराबर। तो हमें क्या बताइए इतनी एनर्जी कितने के बराबर है, कितने किलोवाट, तो यहाँ पे सीधा सीधा 3.6 10⁻⁷। जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये कितने टाइम जा रहा है 3.4 चला जाएगा, तो ये फिर कितना हो जाएगा 5/4 इंटू ये कितना 10⁻⁶ और 10⁻13। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5/4 इंटू 10⁻⁷ और ये 1.25 इंटू 10⁻⁷ आ रहा है। 1.25 क्या आ रहा है 1.25 इंटू 10⁻⁷ हो रहा है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, ए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इज टू डिक्रीज। तो पूछा है यहाँ पे मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है, क्या डिक्रीज करता है, स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, मॉडरेट करने के लिए होता है ये। क्वेश्चन नंबर 26, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता क्या है, ए मैक्सिमम -ω² इंटू एक्स, एम्पलीट्यूड होता है ना ये, -ω² इंटू एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो गया ये हमारा। और क्या पूछा है, इज पाई टाइम दैट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक। और वी मैक्सिमम क्या होता है ओमेगा इंटू ए होता है ये। और क्या बोला रिलेशन क्या दे रखा है, जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है ये पाई टाइम से वी मैक्सिमम का, यही तो दे रखा है। तो टाइम पीरियड पूछा, रख देंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड सीधा रखते हैं ω² इज इक्वल टू पाई ओमेगा इंटू ए। ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ए से ये कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आया पाई, और टाइम पीरियड पूछा है तो 2π/t इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, टी कितना आ रहा है 2 सेकंड आ रहा है, टी कितना आ गया यहाँ पे 2 सेकंड, बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, अ पोल इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड विद 80 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ इमर्स्ड, इट इज पुश्ड डाउन अ सर्टेन डिस्टेंस देन रिलीज द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई फ्लूइड में है और इसका 80 सेंटीमीटर पार्ट क्या है, इसका फ्लूइड के अंदर है 80 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है, इसको हमने प्रेस किया उसके बाद छोड़ा तो क्या करेगा ये SHM। तो पूछा है टाइम पीरियड, तो ऐसे कंडीशन में टाइम पीरियड का क्या होता है 2π√L, ये L होता है क्या इमर्स्ड अपॉन G, यही तो होता है। इसको सॉल्व करेंगे 2π, इमर्स कितना है 80 सेंटीमीटर ना, तो कितना हो जाएगा 0.8 मीटर, और ये क्या रख देंगे 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2π अपॉन 8 क्या कर सकते हैं इसको 100, ये कितने टाइम जा रहा है यहाँ पे 2 4 ये कितना 50, 4 का रूट क्या लेंगे 2, तो 2 2 जा 4, 50 का रूट अप्रॉक्स कितने है 7 7 जा 49, तो 7 4π/7 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। Question number 28. A photocell is receiving light from a source placed at a distance 1 meter. If the same source is to place at a distance 2 meter, then the ejected electrons. तो यहाँ पे बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या यहाँ पे इंटेंसिटी कैसा प्रोपोर्शनल होता है 1/d², और यही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इंटेंसिटी देखते हैं क्या हो जा रही है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इसको ट्वाइस कर रहे हैं, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी क्या हो 1/4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे 1/4, या I/4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा n/4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ इन नंबर 1/4 इन नंबर, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, the frequency of the incident light falling on a photosensitive metal plate is double the kinetic energy of the emitted photoelectron is। तो यहाँ पे कह रहा है हमें फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं हम लोग डबल कर रहे हैं जो कि इंसिडेंट हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा क्या hν - phi, यही तो होता है। अब देख लेते क्या बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन द फोटोसेंसिटिव मेटल इज डबल। तो पहले मान लेते काइनेटिक एनर्जी आ रही थी हमारी K1 आ रही है, तो K1 के लिए लिखेंगे hν - phi, दूसरे में K2 आ रही है तो इसके लिए लिखेंगे h इंटू 2μ - phi। अब रिलेशन पूछा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2hν - phi। तो यहाँ से वैसे ही पता चल रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एक काम करते हैं पहले 2hν होना है, इसको 2hν बना देते हैं, 2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी, ये क्या आएगा 2K1 इक्वल टू 2hν - 2phi, ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे K2 इक्वल टू 2hν - phi। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है
2h में से क्या जा रहा है, 2 फाई जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना। तो 2k1 क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है k2 से, ये तो यहाँ से पता चल जाता है ना यहाँ से, क्योंकि 2h में से कितना जा रहा है, 2 फाई जा रहा है, यहाँ से 2h में से फाई केवल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, k2 ज्यादा हो जाएगा, 2k1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो k2 क्या है, ग्रेटर देन ट्वाइस, तो मोर देन डबल, यहाँ पे कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, two liquid which do not react chemically are placed in a bent tube as shown in the figure. The height of the liquid above the surface of separation. तो पूछा है जहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं उसके ऊपर हाइट का बताना है कैसे प्रोपोर्शनल है, तो यही तो सेपरेट हो रहा है, यहाँ अगर सेपरेट हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे प्रेशर क्या देने वाला है, बराबर, इसके लिए क्या लिखेंगे, ρ1 h1 इंटू जी, और इसके क्या लिखेंगे, ρ2 h2 इंटू जी, दोनों क्या रहेगा, बराबर, ρ1 h1 जी इक्वल टू ρ2 h2 जी, जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे पूछा क्या है, द हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द सरफेस इज सेपरेशन है, तो हाइट कैसा हो जाएगा यहाँ पे, h1 बाई h2 इक्वल टू ρ2 बाई ρ1। क्या पूछा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, नहीं इनवर्स है, क्या दिख रहा है, h1 यहाँ पे तो ρ1 यहाँ पे, क्या हो जाएगा, इनवर्स टू द डेंसिटी, बी ऑप्शन हो गया। Question number 31. A soap bubble A of radius 0.3 meter, 0.03 and another bubble of radius 0.04 meter are brought together so that the combined bubble has common interference of radius r. Then the value of r. तो value of r पूछा, common surface. ये कोई radius था जिसका 0.03 था और ये कोई यहाँ पे कुछ 0.04 मीटर का था, ठीक है, ये radius पूछा, common surface वाला ये radius हमको बताना है, नया वाला जो बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है R1 R2 अपन क्या होता है, R1 माइनस R2 लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.03 इंटू 0.04 अपन क्या हो जाएगा, 0.01 खाली बचेगा, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 4 जा 12, क्या आएगा 0.12 मीटर, कौन सा ऑप्शन हो गया, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्टिव इंडेक्स 1.5 is 5 cm deep and weave from one surface and 3 cm deep from weave from opposite face. तो थिकनेस बताना है यहाँ पे स्लैब की, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, हम जब इसको मान लेते ये यहाँ से T1 डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से T2 पे है, ठीक है, तो यहाँ से थिकनेस कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2, तो T1 ये क्या होता है, रियल तो ये है T1 डिस्टेंस पे है, लेकिन हमें दिख कितना रहा है, 5 सेंटीमीटर, एपरेंट इक्वल टू क्या होता है, रियल बाई म्यू, यही तो होता है, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू T1 बाई म्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर डीप, तो 5 तो T1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 है ना म्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1.5, कितना हो जाएगा ये 7.5 सेंटीमीटर T1। तो इसी तरह T2 कितना आ जाएगा, T2 इक्वल टू 3 इंटू 1.5, ये कितना आएगा 4.5। तो हमें ये T बताना, थिकनेस T1 प्लस T2 7.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन हो गया। थिकनेस कितना है 12। क्वेश्चन नंबर 33, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की म्यू की वैल्यू दे रखी है, म्यू √2, अंडरगो मिनिमम डेविएशन ज्यादा है, इट इज फाउंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई क्या है ट्वाइस है यार, ठीक है, द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो हमसे ए की वैल्यू पूछ रखी है। अच्छा मिनिमम डेविएशन के केस में आर इक्वल टू क्या होता है, a बाय 2, तो हम लोग को अगर आर पता चल जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं ना, तो आर कैसे आएगा, आर हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू √2 इंटू साइन आर। अब यहाँ पे आर कितना दे रखा है, आर क्या आ जाएगा I/2, साइन क्या हो जाएगा I/2, और ये क्या हो जाएगा साइन आई। तो यहाँ से देखना साइन आई है और साइन I/2 है, तो ये क्या लिखा है एक्चुअली में साइन 2 थीटा लिखा है ना, ये साइन 2 थीटा लिखा है, इसको क्या लिखना है 2 साइन I/2 इंटू कॉस I/2, ये क्या हो जाएगा √2 साइन I/2, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा यहाँ पे cos I/2 इक्वल टू √2/2 1/√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos I/2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2, मतलब I/2 कितना है 45 डिग्री, तो I कितना है अपने पास 90 डिग्री, I अगर 90 डिग्री है तो R कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो फिर ये कितना हो जाएगा वापस से 90 डिग्री, दिख रहा है ना, यहाँ से हमने R लिख दिया, फिर यहाँ से हमने A लिख दिया, ये कितनी आ गई 90 डिग्री, बी ऑप्शन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 34, a uniform meter scale of mass 1 kilogram is placed on a table such that part of the scale is beyond the edge. ठीक है, कुछ पार्ट इसका क्या है, टेबल के बाहर है। ये मान लेते हैं कि टेबल था अपने पास, ठीक है, यहाँ पे अपने पास टेबल है और यहाँ से एक रॉड है हमारे पास, मीटर स्केल है, 1 किलोग्राम का है ये, उसका कुछ पार्ट क्या है, इसके बाहर है। If a body of mass 0.25 kg hang at the end of the scale at the minimum length of the scale that should lie on the table so that it does not tilt. कहा गया है कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोई मास लगा देते हैं जो कितने किलोग्राम का है, 0.25 किलोग्राम। ये हमने लगा दिया, 0.25 किलोग्राम का हमने मास लगा दिया यहाँ पे। तो क्या होगा, अगर इसको बैलेंस ना हो तो ये लगाने पे क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो हमसे पूछा है कितना पार्ट होना चाहिए बाहर, मान लेते हैं x पार्ट है बाहर, ये गिर नहीं रहा है, टिल्ट नहीं हो रहा, मतलब बैलेंस है, ठीक है। तो ये अगर लेंथ थी मीटर स्केल की है पूरी, तो यहाँ पे कहीं इसका आ जाता है हमारे पास बैलेंस mg, कितना आता है ये 1 × g, ये आता, और ये पॉइंट है अपने पास, कितना हो जाएगा ये L/2 - x, यही तो होगा। ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, L/2, तो L/2 - x हो गया ये वाली डिस्टेंस अपने पास। अब देखते हैं यहाँ पे, तो L/2, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये वाला टॉर्क दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम आ रहा है कि हमारी ये पॉइंट है टेबल की एज की, और यहाँ से 0.25 kg हमने माना x डिस्टेंस पे लगाया गया है, और यहाँ से ये पूरा हमने L/2, ये L/2 दे रखा है, तो ये डिस्टेंस हो गया L/2 - x, क्योंकि ये भी L/2 हो जाएगा फिर, और ये लग रहा है 1 × g। तो टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर दें, टॉर्क बैलेंस कर दें, x निकाल देना है अपने को, ठीक है, x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टॉर्क हमें बैलेंस करना है, टॉर्क बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 × g L/2 - x। ये किसको बैलेंस कर रहा है, 0.25 g × x, इसी को बैलेंस कर रहा है। x का यहाँ पे g से g कैंसिल हो जाएगा, तो L/2 - x, 0.25 क्या होगा 1/4 × x, x यहाँ से कितना आ जाएगा, x इधर जाएगा, तो x/4 + x, कितना आएगा ये 5x/4, ये कितना है L/2, 2 से 2 गया यहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x = 2L/5, और मीटर के मतलब 1 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी है 2/5, 0.4 मीटर। ये हो गई x की वैल्यू हमारी, ये हो गई x की वैल्यू। और ये हमारा यहाँ से टेबल था, ये टेबल था अपने पास, यहाँ से टेबल था अपने पास, ठीक है। अब हमसे पूछा एज पे कितना होना चाहिए इसका, तो ये अगर हो गया हमारे पास 0.5 मीटर, ये अगर हो गया 0.5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 1 मीटर का, तो कितना हो जाएगा 0.6 मीटर। यही तो पूछा है, एज पे कितना होना चाहिए, एज पे कितना होना चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ स्केल दैट शुड लाई ऑन द टेबल, टेबल पे कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो 0.6 मीटर मतलब कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35, टू सॉलिड सिलेंडर ए एंड बी ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस, मास भी सेम रखा है, रेडियस भी सेम रखा है, स्टार्ट रोलिंग डाउन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट एट अ सेम टाइम, हाइट भी सेम दे रखा है, टाइम सेम, मतलब टी इनिशियल कह सकते हैं। द सिलेंडर ए has most of his mass concentrated near the surface while B has most of mass concentrated near the axis. Which of the statement correct? तो यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे किसका सेम टाइम पूछा है या एक्सीलरेशन किसका ज्यादा है, एंगुलर स्पीड, ये सब में रिलेशन बताना है। तो पहले एक्सीलरेशन का देख लेते हैं। एक्सीलरेशन का हमें फॉर्मूला सीधा रखा होता है 1 + k² r², यही तो हो जाएगा k² अब k क्या होता है, गायरेशन होता है ना यहाँ पे, तो ये क्या होता है, एक्सिस से जितना दूर रहेगा k उतना बड़ा रहेगा। कौन सा एक्सिस से दूर है, ए हैज मोस्ट ऑफ मास नियर द सरफेस, मतलब इसका k क्या है, कम है। ए वाले के लिए अगर देखेंगे तो k की वैल्यू क्या है, ए वाले के लिए यहाँ पे k की वैल्यू कम आ रही है अपने पास, फॉर ए k क्या है, कम है। और b के लिए देखेंगे तो इसका मोस्ट ऑफ द मास कहाँ पे है, नियर द एक्सिस,
मोशन कहते हैं नियर द सरफेस, नियर द सरफेस है ना, ये हमारा अगर हो जाएगा तो इसका मोशन नियर द सरफेस है, के इसका बड़ा है, ए का हमारे पास के बड़ा दे रखा है और बी का के क्या हमारे पास छोटा है, तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा आएगा, एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो के इसका बड़ा है का, तो ये वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, बी मतलब क्या आ जाएगा ज्यादा, तो वेलोसिटी भी किसकी ज्यादा हो जाएगी बी की। तो यहाँ से देख लेते हैं, सेम टाइम में तो आएगा नहीं, बी सबसे पहले आ जाएगा। सिलेंडर ए हैज लार्ज लीनियर एक्सेलरेशन, नहीं कम है। सिलेंडर बी रीच द ग्राउंड विथ लार्ज एंगल, तो एंगुलर स्पीड भी क्या हो जाएगी इसकी ज्यादा हो जाएगी ना, यहाँ पे एंगुलर स्पीड भी इसकी ज्यादा हो जाएगी, कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, a Zener diode having breakdown voltage equal to 15 volt is used in a voltage regulator circuit shown in the figure, the current through the diode। यहाँ से हमें डायोड के थ्रू करंट बताना है, ये 15 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना जाने वाली है करंट, इसके अक्रॉस जाएगी 15/1000, ये तो जाएगी, और इसके अक्रॉस 15 आ गया तो इसके अक्रॉस कितना आएगा 5 वोल्ट, ये हमारा, ये हम ले लेते कितना I1 है और ये I ले लेते हैं, I1 मान लेते हैं, I ये कितना जाएगा 255/250 ये जाएगा, तो जेनर में कितना जाएगा IZ 5/250 माइनस 15/1000, ये तो जाएगा, क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 माइनस 15/1000 कितना आएगा ये 5/1000, तो मिली एम्पेयर मतलब कितना आ गया 5 मिली एम्पेयर, कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पेयर, आई से कितना दे रखा है 10 मिली एम्पेयर, और बोला क्या 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड रीच द कलेक्टर, ये कितना है, ये एमिटर करंट का 90% है, 90% मतलब कितना है 0.9 ऑफ IE, ठीक है, तो IE कितना हो जाएगा 100/9 मीन्स 11.1 आएगा मिली एम्पेयर, तो आई एमीटर कितना हो गया, एमीटर करंट विल बी 11, ये तो गया, और बेस करंट बचा, बेस करंट क्या होता है आई एमीटर इक्वल टू आई बेस प्लस आई कलेक्टर, तो आई बेस कितना हो जाएगा आई एमीटर 11.1 माइनस 10 मिली एम्पेयर कितना आएगा 1.1 मिली एम्पेयर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बेस करंट कितना हो जाएगा 1.1 मिली एम्पेयर, कौन सा एक पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, फॉर द रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, ये क्या होता है Cp होता क्या है डायटोमिक के लिए ना 7/2 into R, तो यहाँ से क्या कर रखा है इसको, यहाँ कर रखा है 2/7 Cp R, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/7 हो जाएगी, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 70 और कितना हो जाएगा 7.2 और एक और आ रहा है कुछ यहाँ पे 0.28 क्या आएगा देख लेते हैं यहाँ पे, तो 7 2 कितना 14 हो जाएगा, 6 से 7 8 या 56.28, कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, a spherical liquid drop is placed on a horizontal plane, a small disturbance causes the volume drop to oscillate, पूछा कि यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे तो टाइम पीरियड दे रखा है, लिक्विड ड्रॉप डिपेंड अपॉन द रेडियस दे रखा है, डेंसिटी और सरफेस टेंशन एस दे रखा है, यहाँ पे फॉलोइंग पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, यहाँ पे डायमेंशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा है कैसा होगा, तो टाइम पीरियड होता क्या सीधा आना क्या इसको सेकंड आना है यहाँ पे, तो पहली बार चेक कर लेंगे यहाँ से सेकंड आना है मतलब मास तो नहीं आना है, हम कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए पावर, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है mt-2, ये हो गया इसका डायमेंशन, रो का डायमेंशन ml-3, तो अगर हमें मास नहीं लेके आता है मतलब रो और एस क्या होंगे एक दूसरे के डिवीजन में होंगे, तो रो और एस यहाँ पे डिवीजन में है, ये हो सकता है स्क्वायर तो हो नहीं पाएगा, यहाँ पे भी ये भी हो सकता है और ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, तो हमें पास 2 ऑप्शन तो चलेंगे, बचे ये दोनों, अब यहाँ से कंपेयर कर लें, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे सेकंड चाहिए, मतलब एल भी कैंसिल होना चाहिए, एल भी कैंसिल होना चाहिए यहाँ पे, तो एल कब कैंसिल होगा अगर ये वाला ऑप्शन उठाते रो आर बाई एस क्यूब, तो यहाँ से देखा जाए ml-3 और क्या आर दे रखा है एल बाय एस, एस क्या हो जाएगा mt-2, तो यहाँ तो क्या एल तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गया, कौन सा आ गया सी ऑप्शन आ गया, चेक भी कर लेना ml-3 आर क्यूब मतलब एल पे पावर 3 अपॉन mt-2 पूरा रूट है, एम से एम कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, t-2 ऊपर जाएगा क्या आएगा t2 और रूट लेंगे ना t, कौन सा सी ऑप्शन, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ए बी सी लगाने से अच्छा रहेगा वो।
क्वेश्चन नंबर 40, द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द फ्राउनहोफर रिफ्लेक्शन पैटर्न इज मेजर्ड। एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता क्या है यहाँ पे? एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, ये तो था एंगुलर विड्थ। पूछा क्या यहाँ पे, द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, इफ द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट अनदर वेवलेंथ द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय 30%। एंगुलर विड्थ कितना हो जा रहा है यहाँ पे? 30% डिक्रीज हो जा रहा है। अब अगर ये 30% डिक्रीज हो जा रहा है तो यहाँ पे एंगुलर विड्थ यहाँ पे प्रोपोर्शनल किसके आया है? लैम्डा। तो ये अगर 30% डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा भी कितना होना चाहिए? 30% डिक्रीज। तो लैम्डा 2 बचेगा क्या? इनिशियल का कितना बचेगा? खाली 70% ही तो बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 6 42 के आसपास आ रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन एन ideal double slit experiment when a glass plate refractive index their thickness T is introduced in the path of the interfering beams wavelength lambda, the intensity at the position where the central maximum occurred previously remains unchanged, the minimum thickness of the glass plate। मैक्सिमम यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पार्ट डिफरेंस जो क्या कर दे रहा है, ये मैक्सिमम डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस होता है क्या? म्यू माइनस 1 इंटू टी, और ये किसके बराबर कर दे रहा है? एन इंटू लेमडा के बराबर कर दे रहा है। तो हमसे पूछा है मिनिमम थिकनेस, टी बराबर क्या हो जाएगा? एन इंटू लेमडा बाई म्यू माइनस 1 हो जाएगा। और ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमम मतलब कितना? 1 हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? अच्छा फॉर्मूला ही पूछ रखा है, लेमडा अपॉन 1.5 माइनस 1 करेंगे तो लेमडा बाई 0.5 मतलब 1/2 कितना हो जाएगा? 2 लेमडा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, a string of density दे रखा है, area of cross section is stretched under tension when it is plugged at midpoint, the speed of the transfer wave। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट टी बाई म्यू, और यहाँ पे क्या होता है? रो के फॉर्म में, रो इंटू एरिया रख देंगे यहाँ पे अंडर रूट। टेंशन कितना दे रखा है? 20 न्यूटन। रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या रखेंगे यहाँ पे? 10⁻³ और 10⁻6, 7.5 10⁻³ आएगा ये। एरिया कितना देगा? 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 0.2 इंटू 10⁻6। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ पे? 3 हो जाएगा, -3 तो ऊपर जाएगा ये, 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 7.5 इंटू 0.2, यही तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यहीं से दिख रहा है कि 7 पॉइंट, देख लेते हैं इसको पूरा सॉल्व करके। 7.2 इंटू इसको करेंगे, ये कितना बनेगा? ये 1000 इंटू 10,000, इसका पावर पहले बाहर ले लेंगे, 10⁻², अंडर रूट 2 बाई 7.5 इंटू 0.2, और ये पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, 0.1 मान लेते हैं इसको, 0.1। तो क्या हो जाएगा? 10⁻² अपॉन ये पहले से 100/75, यही तो हो जाएगा। ये पॉइंट दोनों हटाएंगे, क्या आएगा? 100/75। तो ये कितना हो रहा है? 10⁻² और क्या हो जाएगा? रूट, ये कितना? 25 टाइम्स 4/3, तो ये हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 10⁻² मतलब 100, 4 का रूट 2 अपॉन रूट 3, 1.7, तो 1.7 200, यहाँ से देखेंगे 200 अपॉन 1.7। अगर 2 होता तो कितना था? 100 आता, 1.7 है तो 100 से क्या आना ज़्यादा है, स्लाइटली क्या आएगा? 1/116। Question number 43, a closed organ pipe and an open organ pipe are tend to the same fundamental frequency। fundamental frequency क्या होगी? क्लोज की 1/4 LC, ओपन की V/2 हेलो। पूछा क्या यहाँ पे? द रेशियो ऑफ द लेंथ, तो लेंथ का रेशियो क्लोज अपॉन ओपन, LC/LO, तो LC इधर जाएगा तो 2/4 LC/LO, तो क्या आएगा? 1/2। कौन सा रेशियो? डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। Question number 44, an engine pumps water through a hose pipe, water passes through a pipe and leaves it with velocity। velocity दे रखी है, mass per unit length, तो यहाँ पे dm by क्या दे रखा है? dl, ये दे रखा है वैल्यू, कितना दे रखा है? 100 किलोग्राम पर मीटर। what is the power? पावर होता क्या है यहाँ पे? dk/dt, और इसको क्या लिख सकते हैं? d हाफ mv²/dt, ये क्या हो जाएगा? हाफ, ये, और इसको क्या लिख सकते हैं? dm/dt, v² तो कांस्टेंट है ना, v² कांस्टेंट है, dm/dt। लेकिन हमें ये तो मास पर यूनिट सेकंड तो नहीं दे रखा, मास पर यूनिट टाइम, लेंथ दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? dl और dl से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आएगा? हाफ v², ये क्या आएगा? dm/dl,
और इसको करेंगे तो ये dl/dt, मतलब ये वापस से वेलोसिटी बन गया। तो कितना आ रहा है पावर, हाफ v³ और ये कितना 100, तो ये आ जाएगा v³ इंटू 50। अब v³ कितना देगा 2, तो 8 इंटू 50 कितना हो जाएगा 400। कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पावर अप्लाइड टू अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, पावर दे रखा है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन टाइम t 2 to 4 सेकेंड। तो p इक्वल टू dk/dt और काइनेटिक एनर्जी पूछा है e dt और इंटीग्रेट कर देना है यहाँ पे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बताना है, k2 माइनस k1 ले लेते हैं ये k2, तो हमें ये k2 माइनस k1 ही बताना है। और ये कहाँ से 2 से लेके इसको 4 तक करना है। तो पावर पहले तो इसी को कर लेते हैं, p dt कितना होगा, p dt को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 3t³/3 माइनस 2t²/2 प्लस t, यही तो आएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, t³ माइनस t² प्लस t, ये आएगा, इसी को रख देंगे यहाँ पे, t³ माइनस t² प्लस t, कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक। इसको करेंगे क्या आएगा, 4 4 64 आएगा, माइनस 8 आएगा, ये माइनस 4 4 जा 16 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2 2 आएगा। तो इसको अगर माइनस करेंगे 64 माइनस 8 आएगा, तो ये आएगा 56 माइनस 16 माइनस 4 करेंगे 8 और प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 56 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये फिर से 16 माइनस 4 जाएगा तो 12 आएगा, सॉरी ये कितना आएगा, ये 12 आएगा। तो माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 56 और ये माइनस 10 कितना आएगा, ये 46, 56 माइनस 10 कितना हो जाएगा 46, जो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे।